आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर मन की बात करेंगे। देश में लॉकडाउन 4 की समाप्ति के बाद अनलॉक 1 को लेकर पीएम बात कर सकते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल की उपलब्धियों पर भी मोदी लोगों से चर्चा कर सकते हैं। लॉकडाउन 4 के बाद अब देश को अनलॉक करने की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 1 से 30 जून तक देश में धीरे धीरे प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। अब क्रमशः ऑनलाइन बंद से सुविधाओं का लाभ जनता को मिलेगा। 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल शर्तों के साथ खुलेंगे। मेट्रो, स्कूल, कॉलेज और सिनेमा पर पाबंदी लागू रहेगी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 की गाइडलाइन जारी कर दी है। लॉकडाउन 5.0 में कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा। सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है। केरल में समय से पहले मानसून ने दस्तक दे दिया। मौसम विभाग के अनुमान से 2 दिन पहले मानसून केरल पहुंच गया। स्काईमेट एजेंसी का दावा सटीक रहा। देश में मंदी के मार को बारिश दूर करेगी, ऐसा अनुमान है। भारत चीन के बीच लद्दाख विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहली बार राय रखी। चीन से विवाद को सुलझाने द्विपक्षीय वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत के गौरव को धूमिल नहीं होने देगा। बता दें, अमेरिका ने चीन विवाद पर मध्यस्थता की बात की थी। नौतपा का आज 7वां दिन है। कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं कई जिले लू की चपेट में है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में बारिश से कई जिलों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 1 जून को केरल में मानसून की दस्तक होने वाली है। रायपुर में 2 पुलिस आरक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। फर्जी आबकारी अधिकारी बनकर शराब पीने और वसूली करने का आरोप है। पुलिस आरक्षक राकेश शर्मा और सत्येंद्र राठौर के खिलाफ माना थाने में प्रतिरूपण और गाली गलौज का मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी आरक्षक फरार हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की लापरवाही सामने आई है। इलाज के बाद घर जाने के लिए महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली। निजी वाहन चालक ने महिला मरीज को रास्ते में उतार दिया। स्वास्थ्य मंत्री के दखल के बाद महिला घर पहुंची। डिंडौरी के कनई सागावा में मनरेगा मजदूरों से मजाक का मामला सामने आया। मजदूरों को 15 रुपए दिन के हिसाब से पैसा दिया गया। अधिकारियों से शिकायत पर पंचायत ने रोजगार छीन लिया। इस मामले पर जिला पंचायत सीईओ ने जांच की बात दोहराई है। मध्य प्रदेश में आज रात 8 बजे सीएम शिवराज सिंह जनता को संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज कोरोना से बचाव और रोकथाम पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही 1 जून से लागू हो रहे अनलॉक 1 पर सीएम शिवराज बात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के कमिश्नर और आईजी हटा दिए गए हैं। भिंड के कलेक्टर और एसपी का भी तबादला हो गया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने फेरबदल किया है। कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए केरल के अलपुझा में मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई है। इससे दूर दराज क्षेत्र में कोविड-19 की टेस्टिंग की जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने वैन को एक लैब जैसी सारी सुविधाओं से लैस किया है। वायलिन इंडस्ट्री पर कोरोना के कारण लॉकडाउन से खराब असर पड़ा है। देश के यूपी के रामपुर में वायलिन बनाने वाले मंदी की मार झेल रहे हैं। इस समय दुनिया की बेस्ट वायलिन के लिए प्रसिद्ध रामपुर गुमनामी में होता जा रहा। कोरोना की मार के साथ चाइना के सस्ते माल ने मार्केट को ध्वस्त कर दिया है। दुनिया भर में 61,53,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब तक 27 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीता है। कुल मौत का आंकड़ा 3,70,000 के पार जा पहुंचा है। वहीं अमेरिका, रूस और ब्राजील से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 18,81,000 लोग प्रभावित हुए। अमेरिका में अब तक 1,05,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं 5,35,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए। देश भर में कोरोना ने 1,81,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 86,936 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से 5,185 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 8,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में 4थे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 16,356 कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रदेश में अब तक 1,007 की मौत हो चुकी है। वहीं 9,232 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। तमिलनाडु में 938 नए मरीजों के साथ कोरोना मरीजों का आंकड़ा 21,184 पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 163 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें, प्रदेश में 12,000 लोग पूरी तरह से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है।
देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना है। एक दिन में 2,940 नए मरीज मिले हैं। यहां अब तक 2,197 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 65,168 हो गई है, जबकि 28,000 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 18,549 हो गई है। वहीं दिल्ली में अब तक 416 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 8,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। लॉकडाउन 5 में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को राहत देने का फैसला किया है। मुंबई में एक दिन में 1,447 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मुंबई में अब तक कोरोना के 36,932 केस हो गए हैं। अभी तक 1,173 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां 16,000 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 8,083 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 343 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 4,620 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,200 को पार कर गई है। इंदौर में 55 नए पॉजिटिव केस सामने आए। शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,486 पहुंच गया। इसकी पुष्टि इंदौर सीएमएचओ ने की है, जिसके बाद इंदौर शहर में कुल मौतों का आंकड़ा 129 जा पहुंचा। वहीं इंदौर शहर में 1,775 संक्रमित मरीज ठीक भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 8,028 हो गई है। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,200 हो गई है। वहीं अब तक 343 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 447 हो गई है। राज्य में अब एक्टिव मरीज 344 है। सभी मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में एक मरीज की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अब तक 102 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़कर 447 हो गया। प्रदेश के 23 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 344 हो गई है। बता दें 16 जिलों ने दहाई के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 नए मरीज मिले हैं। अब तक मरीजों का आंकड़ा 447 पहुंच गया है। प्रदेश में एक मरीज की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 102 मरीज ठीक हो चुके हैं। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा। शुक्रवार को 87 नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आंकड़ा 3,431 हो गया है। वहीं डॉक्टर प्रवीण जड़िया के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए डॉक्टर MP शर्मा को इंदौर का सीएमएचओ बनाया गया है। डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने स्वास्थ्य आयुक्त को पत्र लिखकर 4 हफ्ते का अवकाश मांगा था। इंदौर के मल्हारगंज MIG और जोन इंदौर थाना क्षेत्र से ही 23% कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। खजराना रानीपुरा के बाद सबसे पहले जूनी इंदौर में मरीज मिलने, इसके बाद मल्हारगंज और फिर MIG में सभी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जूनी इंदौर में 336 कोरोना मरीज हैं। वहीं मल्हारगंज में अब तक 381 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इंदौर के तेजाजी नगर क्षेत्र में अवैध शराब बेचने के मामले में पकड़ाए आरोपी का कोरोना पॉजिटिव आया है। रिपोर्ट आने के बाद 7 पुलिसकर्मियों सहित 10 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। यह सभी आरोपी को गिरफ्तार करने से लेकर कोर्ट कार्रवाई तक उनके संपर्क में आए थे। सीएम शिवराज सिंह की बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ हंसी ठिठौली का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने वीडियो पर कहा कि शिवराज जी, आप बीजेपी कार्यालय में हंसी ठिठौली कर रहे हैं। आपकी सभा में जो लोग आते हैं उन्हें पास मिलता है और जो सड़क पर नजर आते हैं उन्हें दंड मिलता है। इससे साफ है कि कोरोना से जो मौतें हो रही हैं आपको उसका आपका कोई अफसोस आपको नहीं है। इंदौर के हॉट पिपलिया पर उपचुनाव के लिए चल रही आपसी खींचतान का दौर जारी है। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पूर्व मंत्री दीपक जोशी से मिलने देवास उनके घर पहुंचे, जहां विजयवर्गीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और दीपक जोशी से आधे घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। बैठक के बाद विजयवर्गीय ने कहा कि आगामी उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए यहां आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने दिल्ली पहुंचे। इस दौरान इमरती ने डबरा क्षेत्र के विकास, उपचुनाव और शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल 2 को लेकर बातें की। इमरती ने नरेंद्र सिंह तोमर से ये मुलाकात मंत्रिमंडल 2 को लेकर अहम मानी जा रही है। डिंडौरी के कनई संगवा में मनरेगा के भुगतान में फर्जीवाड़ा सामने आया। रोजगार गारंटी योजना के तहत कुएं का निर्माण कराया जा रहा है। मजदूरों को मजदूरी महज 15 रुपए के हिसाब से दी जा रही है। कम दिहाड़ी मिलने पर मजदूरों ने जनपद और जिले में जवाबदार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन वहां भी कोई सुध लेने वाला नहीं है।
इंदौर में जिला प्रशासन और दानदाताओं के सहयोग से शुरू फ्री राशन की सुविधा अब नगर निगम जल्द बंद करने जा रहा है। इस व्यवस्था पर करीब रोजाना लाखों रुपए खर्च हो रहे थे, जो प्रशासन को अब भारी पड़ रहा है। दूसरी ओर पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने इसे शुरू करने की मांग की है। लॉकडाउन के दौरान बढ़ते अपराध की घटना को ध्यान में रखते हुए इंदौर डीआईजी ने निर्देश जारी किया है। डीआईजी के निर्देश के बाद छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के बदमाशों को गिरफ्तार कर एसडीएम के समक्ष पेश किया, जहां आरोपी को 20,000 रुपए का बंधक पत्र भरवाकर बाउंड ओवर कराया गया। श्योपुर जिले में एक हफ्ते में 1000 चमगादड़ों की मौत की खबर सामने आई है। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर पडरी खूटा टोला गांव में चमगादड़ों की मौत से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों के सूचना मिलने पर डीएफओ ने वेटनरी हॉस्पिटल को तत्काल पत्र लिखा, जिसके बाद 3 डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और मरे चमगादड़ की सैंपलिंग कर जांच के लिए भोपाल लैब भेजा गया।